हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के एग्जाम्पल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसने कहा है कि पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। एक पी क्यू आर है, यहाँ पर डायग्राम देखो, डायग्राम दे रखा है कि पी क्यू आर जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती है। और इन विच पी क्यू इज इक्वल्स टू में पी आर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसने, पी क्यू इज इक्वल्स टू में किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, पी क्यू और पी आर बाइसेक्ट। अब देखो फिर इसने कहा है कि पी एस जो है, जो पी एस है बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर एंगल टी पी आर को, टी पी आर को बाइसेक्ट कर रही है। पी एस जो है बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो ये एंगल है और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। ये एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा डिवाइड कर देना। उसके बाद इसने कहा है कि एंड द एस आर एस पैरेलल टू पी क्यू, और जो आर एस है हमारे, जो आर एस है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। आर एस जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। तो क्वेश्चन समझने के बाद डायग्राम पे इसके बहुत ध्यान देना होगा, और हमें कुछ प्रूफ करना है कि एस पी आर इज इक्वल टू में क्यू आर पी। एस पी आर और इक्वल टू में किसके है, क्यू आर पी। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें प्रूफ करना है। कौन सा, एस पी आर और क्यू पी आर, क्यू आर पी, हमें ये प्रूफ करना है, ये और ये हमें प्रूफ करके दिखाना। अब देखो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, या तो हम इसे एंगल 1 2 3 4 ऐसे नाम दे लें, या फिर हम इसको ऐसे इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हमें ये पता है कि टी पी आर जो है वो बाइसेक्टर कौन कर रहा है, पी एस बाइसेक्ट कर रहा है। पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा डायग्राम को देखते हुए। दूसरे उसने कहा है कि पी क्यू आर जो है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो हमें ये पता है दोनों साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल है। कौन कौन से, ये वाले और ये वाले। क्यों, देखो अगर हम कहें कि पी क्यू की साइड इक्वल, तो उसके सामने कौन सा एंगल आ रहा, आर आ रहा है। और अगर हम पी आर की बात करें कि पी आर साइड अगर हम ले तो उसका एंगल क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। और ये हमें मालूम है ट्रायंगल से कि अगर साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। पहले हमें सभी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो जैसे हम लिखें कि इन ट्रायंगल, अब प्रूफ करते हैं इसको, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पी क्यू आर की बात चल रही है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू में पी आर, ये मुझे क्या है, गिवन है पी आर। अब पी क्यू के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल आर आ रहा है। कौन सा, पी आर क्यू आ रहा है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू में, और पी आर के सामने क्यू आ रहा है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और रीजन क्या देंगे हम, साइड इक्वल, साइड इक्वल, एंगल्स ऑल्सो इक्वल, एंगल्स ऑल्सो इक्वल। हमने यहाँ ये रीजन दे दिया। अब हम बात करते हैं, अब लेते हैं हम एक्सटीरियर एंगल को। एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब जो इसके साइड में पड़े होते हैं यहाँ पर, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा है, ये है टी पी आर। देखो ये टी पी आर और इसमें ये दोनों एंगल का सम, ठीक है। टी पी आर इक्वल टू में किसका हो जाएगा, क्यू और आर का सम, एंगल टी पी आर, ये कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, इसी कस्टू में एंगल हमारा कौन सा आ रहा है, पी क्यू, एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल हमारे कौन से आ रहे हैं, पी क्यू आर, और प्लस में पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अभी मैं पी आर क्यू और पी क्यू आर को इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ, तो मैं कुछ भी इसमें लिख दूंगी, लेकिन जो मुझे चाहिए, मुझे देखना होगा कि मैं क्या लेना चाह रही हूँ। मैं लेना चाह रही हूँ पी आर क्यू, यहाँ पर हम क्या लेंगे, पी आर क्यू, क्योंकि मुझे देखो प्रूफ क्या करना है, क्यू आर पी या पी आर क्यू और एस पी आर। तो यहाँ से मुझे रोकना होगा इसको, किसको, क्यू आर पी को। हमेशा टू प्रूफ पे नज़र रखनी चाहिए। एंगल टी पी आर इसी कस्टम में एंगल पी आर क्यू, इसको मैं पी आर क्यू लिख रही हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, क्यू पी आर लिख लेना क्योंकि क्यू आर पी करके दे रखा है उसमें। तो एंगल टी पी आर, बस आर बीच में रहना चाहिए, टू क्यू पी आर, जो ऐसा गिवन में है मैं वैसे लिख देती हूँ, आर और पी क्यू आर पी लिखो या पी आर क्यू लिखो, एक ही बात है, टू पी आर क्यू। ये दोनों प्लस करें हमने, दोनों एक जैसे हैं तो टू हो गया। इसको
रोक ना हो। अब अगर मैं एंगल, अब देखो यहीं से हम देखते हैं, एक चीज़ तो मुझे मिल रही है QRP, लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए इसमें। अब हम देख रहे हैं अगर TRP को, देखो यहाँ देखो TRP मैं ये देख रही हूँ, तो TRP में मुझे 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो TPS दिखाई दे रहा है और SPR दिखाई दे रहा है। कौन से? एक तो TPS और SP, और यहाँ ये मालूम है अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, मगर अगर मैं 2 लिख दूँ तो ये मुझे मालूम है कि एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 है। क्यों है? क्योंकि PS बाइसेक्ट है। PS क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर TPR को ऐसे लिख रही हूँ, एंगल TPS और प्लस में एंगल SPR, एंगल SPR इजिकल्स टू हमारा क्या चल रहा है? 2 QRP के बराबर तो चल ही रहा है, QR और P। ओके, अब ये देखो, ये TPS जो है हमारा, TPS मेरा क्या है? एंगल 1 है और 2, और दोनों इक्वल हैं, तो मैं दोनों को TPS या SPR लिख सकती हूँ। दोनों को, TPS को भी मैं SPR कह सकती हूँ और SPR को TPS कह सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए क्या? SPR चाहिए, तो मैं SPR लिखूंगी TPS को, एंगल SPR। TPS को लिख रही हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, SPR और प्लस में एंगल SPR इजिकल्स टू में 2 एंगल QRP। अब ये दोनों प्लस करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? SPR, 2 SPR इजिकल्स टू में 2 QRP, एंगल QRP। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो SPR इजिकल्स टू में आ गया ना, एंगल SPR इक्वल टू में एंगल QRP, यही हमें प्रूफ करना था। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखो पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो अभी हमने ये दोनों प्रूफ करे, ये मतलब ये वाला जो मैंने पॉइंट डाल रखा है ये, और ये प्रूफ करें हमने। SPR इजिकल्स टू में QRP, ये हमने प्रूफ करें। अल्टरनेट इंटीरियर प्रूफ करें। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम 3 दे दूँ तो 2 और 3 प्रूफ करा एक तरीके से हमने। अब इसने ये वाली बात हमसे कही है, गिवन में हमें से कहा है कि RS जो है, जो RS है वो पैरेलल किसके है? PQ के। एक तो ये चीज़ हमें इसने गिवन कर रखी है कि RS जो है पैरेलल किसके है? PQ के। दूसरे हमने एक और प्रूफ इसमें दे दिया कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिए। तो प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होती है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके इक्वल आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि हमें दे रखा है क्या? RS पैरेलल टू PQ, RS पैरेलल टू PQ, ये हमें क्या दे रखा है? गिवन। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू QR हो गया। तो इस PQRS क्या हो गया? हमारा पैरेललोग्राम हो गया। सेकंड भी हमने प्रूफ कर दिया, PQRS हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। बस समझना होगा। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमेशा याद रहनी चाहिए। एक तो पैरेललोग्राम है, हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है। दूसरे उसमें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम निकालते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर कब निकालते हैं? जब पैरेलल लाइन होती है और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन जारी होती है। तो यहाँ पर हमने एक तो प्रूफ करा ही है ना कि अल्टरनेट प्रूफ कराया हमने, ये और ये प्रूफ कराया। उसके बाद जो है हमने ये हमें पैरेलल दे रखी थी, इसको हमने बता दिया। तो हमारा ये क्या बन गया? PQRS एक पैरेललोग्राम में बन गया। तो इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने इसमें प्रूफ कर दिए। अच्छे से समझ के करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।